के साथ देश की आजादी की पढ़ाई भी मैं पढ़ूंगा और दूसरे विद्यार्थियों को भी मजबूत बनाऊंगा। अरे ओम 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 ओम। अपने हिंदू धर्म में ओमकार शब्द से जीवनी शक्ति जागृत होती है। वेदों में जो प्रार्थना है उनका सभी प्रार्थनाओं का मुख्य कुंजी ओमकार रूप है। 7 बार इसका गुंजन करने से मूलाधार केंद्र में ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं कि हताशा, निराशा, दीनता, हीनता चली जाती है। इसी ओमकार को सिख धर्म ने खूब बुद्धिमानी से उपयोग किया, एक ओंकार। इस्लाम ने इसी ओमकार से थोड़ा सा हिस्सा लिया, अल्लाह ओमकार का ओकार लिया। लेकिन जो कृष्ण को, राम को, जगदम्बा को, माता जी को मानते, शिव को मानते, वो तो सीधा ओमकार का फायदा उठाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम शांति। तो इस ओमकार की गुंजन विद्यार्थी के जीवन में बल और हौसला बुलंद तो करेगी, लेकिन इसके साथ एक कुंजी और भी। आखिर उस बड़े बूढ़े बुजुर्गों को कहना पड़ा कि भाई ये लड़का 14 वर्ष का तो बालक लगता है, लेकिन ये कोई होनहार है। उन्होंने लड़के पर दबाव डालने के बजाय लड़के की पीठ ठोकी के शाबाश शाबाश। बोले मुझे शाबाशी तो देते, लेकिन तुम भी जरा हिम्मत से काम लो, क्यों दब मरना। जुल्म करना तो पाप है, जुल्म सहना भी दुगना पाप। बच्चों को सीख देते देते मुझे आतंकवादियों को संदेश देना है। जयराम जी की जो आतंकवाद से निर्दोष लोगों की हत्या करके कुछ पाना चाहते हैं, उनको मैं नालत नहीं देता हूं। हालांकि लाखों करोड़ों लोगों की नालतें उन पर बरस रही है, जयराम जी की, मैं उनको नालत नहीं देता। मैं उनको फिर से प्यार से अपना भाई समझकर, अपना साधक भक्त मित्र समझकर उन सभी आतंकवादी भाइयों को स्नेह सहित, प्यार सहित प्यारी सीख देता हूं। नालत तो उन पर खूब पड़ रही है, मैं नालत नहीं दूंगा। जयराम जी की उन आतंकवादियों को मैं प्यार भरी, स्नेह भरी, पुचकार भरी सीख दूंगा। दुनिया को आतंक से नहीं प्यार से जीते, विष को विष से नहीं अमृत की धार से जीतो। तुम यदि किसी का दिल जीतना चाहते हो तो आतंक से नहीं सरल मृदु पवित्र व्यवहार से जीतो। वो 14 वर्ष का लड़का ऐसा ही था। बूढ़े बुजुर्गों को सरलता से, पवित्रता से, धैर्य से समझाया। 1.5 महीने के बाद वो स्कूल चालू हुई और अंग्रेज शासक लोहा मान गए कि एक 14 साल का लड़का और हमारे सब के सारे षड्यंत्र और प्रयत्न विफल हो गए। उस लड़के में ये 5 बातें थी। क्या था बताओ, कौन सी 5 बातें थी? मैं फिर सुनाऊं। विद्या शौर्यम दाक्ष्यम च विद्या, बलम धैर्यम च पंचकम, बलम धैर्यम च पंचकम, मित्राणि सहजानि आहु, मित्राणि सहजानि आहु, विद्या शूरता दक्षता बल और धैर्य।
वे शत्रुओं को और विरोधियों को विरोधी नहीं बने रहने देते थे। इतने दक्ष थे कि शत्रु और विरोधियों को भी नम्रता से, दक्षता से समझा के अपने पक्ष में कर देते थे। जयराम जी की। एक बार नागपुर के पास यवतमाल में वे गए, अपने साथियों के साथ कहीं सुबह टहलने जा रहे थे। तो उस जमाने में अंग्रेजों का बड़ा दबदबा था। एक अंग्रेज कलेक्टर इतना तो सिर चढ़ गया था कि कोई भी गुजरे तो सलाम मारे बिना अगर गुजरता तो उस पर कार्रवाई हो जाती। तो जब वहां से गुजर रहे थे, सैर करने जा रहे थे, तो अंग्रेज सामने मिला। सबने कहा कि अंग्रेज कलेक्टर साहब आ रहे हैं, प्रणाम करो, सलाम मारो। बड़ी बड़ी उम्र के लोग प्रणाम करने लगे, लेकिन 14 वर्ष का वो बालक अब 15 का हुआ होगा, 16 का हुआ होगा। उसने कहा मैं सलाम नहीं करता, प्रणाम नहीं करता। तो अंग्रेज कलेक्टर के सिपाहियों ने उस लड़के को पकड़ लिया। अबे क्यों सलाम नहीं करता, तेरे से बड़े साहब हैं। बोले मैं प्रणाम क्यों करूं इनको, ये हमारे धर्म के नहीं है, हमारे देश के नहीं है, और ये कोई महात्मा नहीं है, ये तो सरकारी नौकर है। अगर अच्छा काम करते तो आदर से प्रणाम किया जाता है, जोर जुलम से प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बालक, तुझे पता नहीं सभी लोग प्रणाम करते और तू ऐसी बातें सिखाता। और कलेक्टर टकुर टकुर घुर्रा के देख रहा है। फिर से प्रेम की निगाह डालते हुए यवतमाल अंग्रेज कलेक्टर के तरफ स्नेह की निगाह डालते हुए कहा कि प्रणाम भीतर के आदर की चीज होती है। जोर जुलम से प्रणाम करवाना ये आपको तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं झूठ मूठ में प्रणाम करो, हृदय में मेरे को आदर ना हो तो मुझे पाप करने को आप क्यों जबरदस्ती करते? दिखावटी प्रणाम से आपको क्या फायदा होगा और मुझे पाप में क्यों डालते हैं? अंग्रेज का सिर नीचा हो गया। बोले जाने दो, ये ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, इसको जाने दो। 14 साल 15 साल के लड़के की कैसी दक्षता है कि दुश्मन के भाव से भरा हुआ कलेक्टर भी आखिर सिर नीचा करके बोले इनको जाने दो। यवतमाल में वाहवाही हो गई कि ये केशव ने कमाल कर दिया। आज तक जो सबको प्रणाम कराता था, सिर झुकवाता था, केशव ने उसका सिर जमीन में करवा दिया। अरे वाह भाई केशव वाह, वाह भाई केशव वाह। केशव 14 साल के थे। प्रार्थना पूरी हुई और मिठाई के टुकड़े बटे। सभी ने तो मुंह में लगाए। केशव पूछता है कि किस बात की आज मिठाई है? बोले रानी विक्टोरिया का बर्थडे है। केशव विद्यार्थी ने धड़ाक से वो मिठाई